समधी के चक्कर में अपने जिगर का टुकड़ा तूने छोड़ दिया। कौन सा जुमला बोलूं ऐसे लोगों के लिए जो अपनी मुंह करो ना छोड़ यार, कभी बेटे बाप को कब्र में उतारने नहीं उतरते, गुस्ल देने तैयार नहीं बेटा बाप को। इनसे क्या उम्मीद रख सकते हो तुम जो तुम्हें गुस्ल तक नहीं दे सकते। जो गुस्ल नहीं दे सकता, जरूरत पड़ी तो तुझे खून दे देंगे। वो एक बाप था, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा था इस बाप को, लेकिन इसको बड़ी बेटी अल्लाह ने दी थी, तो इसे बेटी होना बोझ लग रहा था बेटी का। जल्दी जल्दी बेटी की शादी करके उसका किस्सा ही खत्म कर दिया घर से। 10 साल गुजर गए, कभी बेटी के ससुराल नहीं गया। ये समाज है हमारा, जरा सी बात समझी से हो जाए तो बेटियों से ताल्लुक तोड़ देते। शर्म नहीं आती? कई साल हो जाते बेटी के दहलीज पे कदम नहीं रखता। क्यों? समझी से नहीं बनती मेरी, इसकी खातिर अपनी बेटियों से रिश्ता तोड़ देते हैं। अरे उखेड़ के फेंक दो ऐसी मूंछ को जो अपनों से दूर करती है। सोचो 10 साल हो गए बेटी की दहलीज पे कदम नहीं रखा। बेटी बेटी होती है, अगर 4 दिन बाप को न देखे तड़प जाती है। 4 दिन बाप नजर ना आए छुप छुप के रोने लगती है। एक दिन के लिए ससुराल वाले पाबंदी लगा दे कि मैके नहीं जाएगी, उसी वक्त से रोना शुरू कर देते। और बीवी एक दिन कहते अपने अब्बा के साथ नहीं खाओगे रोटी, 3 बार कहे तूने सही कही, कबूल है 3 बार कही थी, अलग होने को 6 बार कह कर। ये इतना बड़ा फर्माबरदार है बीवी का। बीवी के भी हक है, मैं इनकार नहीं करता, उसका भी हक अदा कर, लेकिन बाप को सता के कोई हक अदा नहीं होता। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अरे बोलो हाँ, बस सुनिए और दिल के अंदर रखिए मेरी बात को। तो ये हमारे बेटों के मामलात होते हैं। अब देखो तो सही, 10 साल हो गए बेटी के घर नहीं गया। इसने बेटों की शादियां की, अलग अलग जायदाद बांटने की बारी आई। 4 बड़ी बड़ी मीलें थी, बड़ी बड़ी मीलें 4 थी। इसने चारों बेटों को 1-1 मील दे दी, चारों बेटों के जायदाद नाम कर दी, लेकिन बेटी को कुछ न दिया और 10 साल से उसके दरवाजे पे भी नहीं गया। इत्तेफाक देखिए, मर्जी कुदरत की कि दर्द उठा पेट में। जब पेट में दर्द उठा उसके, डॉक्टर के पास लोग लेकर के गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, चेकअप के बाद डॉक्टर कहने लगा कि तुम्हारे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब तुम्हारी जिंदगी का वक्त कम रह गया है, का कोई रास्ता होगा, इलाज कर। उसने कहा इलाज से ठीक नहीं होंगे, बल्कि गुर्दे बदले जाएंगे। जैसी इतनी बात कही, दौलत वाला था, पैसे वाला था, घमंड था अपनी अमीरी पे। कहने लगा डॉक्टर जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले ले, जल्दी से दूसरे गुर्दों का इंतजाम कर दे। गुर्दों का भी अपना एक कानून है, हर किसी का गुर्दा नहीं पड़ाता करता है। जब कोई अपना गुर्दा देता है तभी गुर्दा काम किया करता है, ये गुर्दे का अपना उसूल होता है। डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी गुर्दा देगा तुझे शिफा नहीं मिलेगी, तुझे फायदा तभी होगा जब तेरा कोई अपना गुर्दा देगा। जब उसने अपने की बात सुनी, बड़ा घमंड था 4 बेटों पे। इसे लग रहा था मैंने इनके 4 बेटों के मीले नाम की हैं, पूरी जिंदगी बेटों के नाम कर दी। उसने बेटों को बुलाया और बुला के कहा था बेटे मुझे एक गुर्दे की जरूरत है, मैं कुछ दिन दुनिया में जीना चाहता हूँ, मेरे बेटे मुझे एक गुर्दा दे दो। जब इतनी बात बेटे ने सुनी है, कहने लगा तुम्हारी जिंदगी तो कट गई, हम अपना गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें। ये कह के बेटे ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। दूसरे बेटे को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। तीसरे बेटे को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। चारों बेटों ने गुर्दा देने से इनकार किया। जब 4 बेटे गुर्दा देने से इनकार कर चुके साहिब, फिर क्या हुआ था, उसने कहा डॉक्टर से, डॉक्टर अब मुझे जल्दी से अंदर ले चल, मेरा इलाज कर, अगर जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा, नहीं होगी तो मर जाऊंगा। अब तो कोई गुर्दा देने वाला भी नहीं है। ये कह के चला गया और बेटों से अलग इसने चेहरा मोड़ा। जैसे अंदर गया है, सारी रिश्तेदारी में खबर हो गई है कि फलां सेठ जो है अब जिंदगी के आखिरी लम्हात में है, अब खत्म होने वाले हैं। बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है अगर गुर्दा नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। का अब गुर्दा देने वाला भी कोई नहीं है, लगता है मौत का वक्त करीब
करीब आ गया है। जैसी इतनी बात रिश्तेदारी में पहुंची है, बात होते होते यही बात बेटी के ससुराल तक पहुंच गई। जब बेटी के कान में ये बात पहुंची है कि बाप बीमार है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। अल्लाह अकबर, फिर क्या था, बेटी की गोद में दूध पीता बच्चा था, उसने दूध पीते बच्चे को सीने से लगाया और सीधे उस हॉस्पिटल में आई है जहां पे बाप को भर्ती किया गया था। डॉक्टर के पास आकर के बाप का नाम लिया, कहने लगी फला नाम का मरीज की जगह है। कहा क्या करोगी? कहा सुना उसे गुर्दे की जरूरत है। कहा हाँ है तो। कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल ले और उसको गुर्दा डाल दे ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। डॉक्टर ने कहा था अपना नाम तो बता। उसने कहा नाम ना पूछ, कहीं नाम के चक्कर में देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल ले। कहा कौन है? कहा मैं इसके रिश्तेदार हूँ। अल्लाह अकबर। उसके बाद जल्दी से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लड़की का गुर्दा निकाला, बाप के गुर्दा डाल दिया। उसके बाद जब बच्ची कुछ दिन के बाद ठीक होकर जाने लगी, डॉक्टर ने कहा था बेटी जा रही है, कम से कम ये तो बता दी जा कहाँ की रहने वाली है। अगर ये मुझसे पूछेगा गुर्दा किसने दिया है तो क्या बताऊंगा? उसने कहा नाम ना पूछ, अगर हो सके तो कागज कलम दे दे। डॉक्टर ने कागज कलम दिया है, बच्ची ने खत लिखा है, लिखने के बाद तय किया, बंद करने के बाद डॉक्टर से कहा डॉक्टर इसे अपने पास संभाल कर रख, इसे खोल के मत पढ़ लेना। और कहा सुन, अगर वो मरीज जो अंदर पड़ा है वो बाहर निकल के आए और मेरे बारे में अगर पूछे तब ये खत देना है, उसके पूछे बगैर खत मत दे देना। ये कह के उसने खत दिया कि उसके पूछे बगैर खत मत देना। ये कह के बेटी चली गई। अल्लाह अकबर। कुछ दिन के बाद जब ये अमीर, ये दौलत वाला शिफायाब हुआ है, जब इसके रिश्तेदार आए हैं, कहने लगे घर चलो। उसने कहा नहीं घर बाद में जाऊंगा, पहले मुझे डॉक्टर के उस कमरे में लेके चलो। कहा किस लिए? कहा मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। कहा किस बात का शुक्रिया? कहा मेरे बेटों ने तो गुर्दा देने से इनकार कर दिया था, ये डॉक्टर ही की मेहरबानी है आज जो मैं जिंदा हूँ। ये कह के डॉक्टर के केबिन में आया है। आने के बाद कहा था डॉक्टर तेरा बड़ा एहसान है, तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर ने कहा ओ यार शुक्रिया मेरा अदा ना कर, अगर अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। जैसे इतनी बात इसने सुनी है, कहता किसने गुर्दा दिया? मेरे अपनों ने तो इनकार कर दिया था। कौन था जो गुर्दा दे करके गया? का नाम तो नहीं पता है। का कहाँ की रहने वाली है? का पता भी नहीं बताया है। का कहाँ तलाश करूं? का याद आया जब वो गई थी तो एक खत दे करके गई थी। अल्लाह अकबर। इसने दराज खोली है, दराज में से खत निकाला है और निकालने के बाद कहा यार ये देख, ये खत दे के गई है, अब जरा सुनना। जैसे उसने वो खत निकाला है, निकालने के बाद खोला और खोल करके पढ़ा है, आंखें बरसने लग जाती हैं, जमीन पे बैठ जाता है, रोने लग जाता है। डॉक्टर कहता बता तो सही यार ये खत किसका है और इस खत में ऐसा क्या है जो तू जमीन पे बैठ गया, तेरी आंखें बरस गई। उसने कहा डॉक्टर कैसे बताऊं, दिल धड़कने पड़ गई है, लब कांप रहे हैं, बताने की ताकत नहीं है। कब बता तो सही ये खत किसका है? उसने कहा डॉक्टर ये मेरी उस बेटी का खत है जिसके दरवाजे पे शादी के बाद मैं 10 साल से नहीं गया था। अल्लाह अकबर। का क्या लिखा है खत में? का क्या बताऊं? कब पढ़ के सुना खत में क्या है? तब उसने खत पढ़ना शुरू किया था। बच्ची ने लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे बाप, एक मजबूर बेटी का सलाम, नाराज बाप की बारगाह में कबूल हो। उसके बाद नीचे लिखा था ए मेरे बाप, मेरे निकाह को 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए मुझे ससुराल आए हुए, तुम 10 साल से मेरी दहलीज पे नहीं आए हो। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता है किस बात से तुम नाराज हो, मुझे ये भी नहीं पता मेरी खता क्या है। बाबा मुझे ये भी नहीं पता मेरा कसूर क्या है, लेकिन इतना जानती हूँ 10 साल गुजर गए तेरा इंतजार करते करते, लेकिन तुम नहीं आए हो। का बाबा जब ईद का चांद नजर आता है दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, लेकिन तेरी बेटी जब ईद का चांद देखने दुनिया छत पे जाती है तो तेरी बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और इस उम्मीद में खड़ी होती थी शायद इस बार मेरा बाप आता होगा, शायद इस बार मेरा बाप आता होगा। बाबा 10 साल में कितनी ईदें गुजरी हैं, दुनिया ने नए कपड़े पहने हैं, उतार दिए हैं, लेकिन मेरे बाप 10 साल में सबने ईदें की हैं, लेकिन तेरी बेटी ने ईद नहीं देखी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बेटी ने लिखा था ए मेरे बाप मैं तुम्हारे पास ये खत लाई हूँ, ये खत दे के जा रही हूँ। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता कि मेरा कसूर क्या था, तुमने जायदाद तकसीम की है तो अपने 4 बेटों को जायदाद तकसीम कर दी। बाबा मैं ये भी शिकायत नहीं करती हूँ कि तुमने मुझे दौलत क्यों नहीं दी है, तुमने मुझे जायदाद क्यों नहीं दी है, शायद मुझे इस लायक नहीं समझा था जो तुमने मुझे दौलत नहीं दी थी। उसके बाद बच्ची ने लिखा था ए मेरे बाप
मैं घर के अंदर थी, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है। भाइयों ने कुर्ता देने से इनकार कर दिया है। बाबा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं दौड़ के आ गई और मेरे बाप ने कुर्ता दे करके जा रही हूँ, आप एहसान नहीं किया है। ए मेरे बाप, अगर जायदाद न दी तुमने तो कोई बात नहीं, 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप का ये एहसान कम था। 18 साल तक बेटी कह के पुकारा था, क्या ये एहसान कम था? ए मेरे बाप, 18 साल के लुकमे के बदले में अगर तुम जान भी मांगोगे तो मैं बेटी हूँ बाबा, हंसते हंसते जान दे दूंगी, इनकार नहीं कर सकती। और नीचे लिखा था, ए मेरे बाप मैं जा रही हूँ, इस एहसान के बदले में मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांग रही हूँ, बस इतना ए मेरे बाप, अगर मुझसे राजी हो जाए तो इतना कर लेना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए आकर के मेरे जनाजे को कंधा दे देना। मैं ये चाहती हूँ जब मेरा जनाजा उठे और तू ना हो तो कोई मुझे बदनसीब ना कह सके, बल्कि जब जनाजा मेरा हो, कंधा तेरा हो, तो जो देखेगा बदनसीब ना कहेगा, बल्कि ये कहेगा मुबारक हो बदनसीब बेटी का नहीं, वो देखो खुशनसीब बेटी का जनाजा गुजर के जा रहा है। अल्लाहू अकबर। ये बेटी होती है साहिब, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों का ख्याल रखना, बेटियों से प्यार करना। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ जितने बैठे हैं, कोई ना कोई किसी भाई का, बहन का भाई होगा, किसी माँ का लाल होगा, किसी बाप का बेटा होगा। मैं गुजारिश करता हूँ, ओ भाई, आज जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है, और इसको कहो तो मीठा जुल्म, जो महसूस भी ना हो और काम भी कर जाए, वो जानते हो कौन सा जुल्म है? वो बेटियों पर जुल्म है। बाप के इंतकाल के बाद जब बेटियां का जी करता है ना कि हम उस दीवार को देखें जो दीवार मेरे बाप ने अपने हाथ से बनाई थी, मैं वो चारपाई देख के आऊंगी जिसमें मेरा बाप लेटा करता था। ये सोच के बेटियां जब मैके आती हैं तो भाइयों के चेहरों पे 12 बज जाते, भाविये उनकी जबान के तेवर बदल जाते, कड़वे लहजे हो जाते, और देख के मुंह बिगाड़ लेते। बहनों को बाप याद आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी ऐसी बदबख्त औरतें घरों में आ जाती हैं कि मुंह पे ताने दे देती हैं और कहती हैं ज्यादा चक्कर न लगाया कर, तेरे आने से मेरे घर का सुख जाता है। ऐसी भी औरतें आ जाती हैं और जालिम जबान को लगाम दे, तू जिस घर की छत के नीचे बैठी है वो तेरे बाप की छत नहीं, जिसे ताना दे रही है ये इस बेटी की बाप की छत है। इसने इस घर में बचपन में मिट्टी लगाई है, अपने हाथ से बाप के साथ खड़े होकर छत पटवाई थी इस बेटी ने, आज जिसे ताना दे रही है तू। खुदा की कसम, जब ये ताने बेटियों को मिलते तो बेटियों को बाप याद आ जाता। वो अभी जल्दी का किस्सा है, कलमा पढ़ने वालों की कहानी है, गैर मुस्लिमों की बात नहीं करता। किसी के दरवाजे पे बहन आ गई थी, उसका शोहर हॉस्पिटल में था, और जानते हो बहन के हिस्से में 40 बीघे जमीन की वो जमीन अपने भाई को दे के आई थी कि भाई मैं क्या करूंगी, मेरी तरफ से ये तेरे लिए तोहफा है। ऐसी बहन थी, और किस्मत कब कैसे फेर डाल दे कोई नहीं बता सकता। इत्तेफाक से हालात बिगड़े, शोहर अस्पताल चला गया, इलाज के लिए पैसा ना था, वो बहन अपने भाई के दरवाजे गई और ये सोच के गई थी कि शायद मेरे भाई के दरवाजे से मेरा ये काम होगा, मुझे 1-8 लाख मिल जाएगा, मेरे शोहर की जिंदगी बच जाएगी। जिस बहन ने 40 बीघे भाई को जमीन दी थी, वही बहन जब गई अपने भाई के दरवाजे पे तो जानते हो भाई ने धक्का दे के निकाला था और कहा था तेरा कुछ नहीं है, जिंदगी मौत हो या जिंदगी हो, जा अपनी तकदीर से खुद लड़, हमने ठेका ले लिया तेरे इलाज का। तो यार तू बता, जब ये ताने उस भाई ने बहन को दिए होंगे तो बहन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। इतना सफाक मुआशरा है हमारा, इतना सालिम मुआशरा है हमारा। इस जुल्म के बाद अगर फिर भी यूं कहो जिब्रील क्यों नहीं उतर रहे मदद के लिए, तो बेवकूफी है तुम्हारी। पहले 313 का किरदार पैदा करो, फिर देखो आसमान से मदद उतरती है कि नहीं। किरदार तो अच्छे करो, तू खून पी भाई का और जिब्रील तेरी मदद को उतरे। अरे शुक्र कर अदा
अल्लाह का एहसान मान मुस्तफा का, जितने तू जुल्म कर रहा है इसके बदले में तो जमीन फट जानी चाहिए थी, पत्थर बरसने चाहिए थे। ये जो कुछ नहीं हो रहा है खुदा की कसम ये मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में नहीं है। हाँ, रहम करो अपने ऊपर, बदलो अपने तरीके। ओ यार भाइयों, गुजारिश है, बाप के इंतकाल के बाद अगर बेटियां घर आए ना तो चेहरा बिगाड़ के उनसे मुलाकात ना करना। ये महफिलें रखते हैं ना हम इसाले सवाब की, ताकि अब्बा भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो जाए। जानते हो, इसीलिए तो अब्बा की रूह खुश हो, यही तो मकसद होता। 1000 रुपए अब्बा के नाम से मस्जिद में दे दिए ताकि अब्बा की रूह को कब्र में आराम मिले। वो सुन, बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें तेरे घर पे आए ना तो चेहरा ऐसे बना जैसे बाप बेटियों के लिए चेहरा बनाता था। झुक के बेटियों से ना मिल, सीना चौड़ा कर, चेहरे पे खुशी ला, बहन का इस्तकबाल कर और ऐसे मिल बहन से कि तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा नजर आ जाए, तेरे किरदार में बाप का किरदार नजर आ जाए। और जब तेरे किरदार में बहन को बाप का किरदार नजर आएगा, खुदा की कसम इधर बहन मुस्कुराएगी, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। हमें तो पता ही नहीं बाप को राजी कैसे करना है, हम तो यही सोचते हैं बस ऐसी राजी कर लेना लठ मार के। ओ भाई, अल्लाह तौफीक दे तो बदलें अपने तरीके, रिश्तों की कदर करें। भाइयों, बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें आए ना तो सिर्फ भाई बन के नहीं मिलना है, उनसे बाप बन के मिलना है। अगर वो 4 दिन तेरे घर ना आए तो 4 दिन के बाद फोन करके पूछ, बहन तू आई क्यों नहीं, 4 दिन हो गए, तुझे देखने को दिल कर रहा है। अल्लाह की कसम बहन के सदमे ही खत्म हो जाएंगे, दुख ही दूर हो जाएंगे बहन के, अगर जिस दिन हमने ये किरदार पैदा कर लिया। मैं बताता अल्लाह अकबर के बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, मगर इंशाअल्लाह कभी फिर ये बात बताऊंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज मिट जानी है, कुछ नहीं बचेगा। वह यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बका उसी की ज़ात के लिए है, हम सब के लिए फना है। तो साहिब आओ, कुछ लोग 40 साल जीते हैं, कुछ 50 साल जीते हैं, कुछ 100 साल जीते हैं, कुछ 200 साल जीते हैं, कुछ 300 साल जीते हैं, कुछ 500 साल जीते हैं। काम ऐसे कर जाओ कि हजारों साल की उम्र पा के जाओ। हाँ, आपका हो गया 1000 साल कैसे जिया जा सकता है। अब तो बंदे की उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं है। हाँ, बज़ाहिर उम्र 50 नहीं है, लेकिन अच्छे कामों की बुनियाद डाल जाओ। जब तक वो काम जिंदा रहेगा तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, नाम जिंदा रहेगा। अच्छे कामों से लोगों की उम्रें बढ़ा करती हैं। हाँ, तो सिर्फ इतने दिन ना जियो जितने दिन तुम खा पी रहे हो, बल्कि मरने के बाद भी अगर जिंदा होना चाहते हो काम अच्छे कर जाओ, अच्छी मिसालें बना जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग अपने बच्चों से कहा करें, बेटे अगर जिंदगी गुजारनी है तो फलां की तरह गुजारना, जिसने बाप के बाद अपनी बहनों को बाप की कमी महसूस न होने दी, जिसने माँ के बाद अपनी बहनों को माँ की कमी महसूस न होने दी। हाँ साजिब, अखलाक ऐसे कर लो, किरदार अच्छे कर लो। अगर किरदार अच्छे हो गए ना, खुदा की कसम यकीन जानो आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। अखलाक अच्छे करो। तो यार हम 1000 बार कहें हुजूर हमारे हैं तो क्या होता है, अगर वो एक बार कह दें ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? अब तो बोल दो अल्लाह के बंदो, बात सही है ना? अगर हुजूर एक बार कह दे ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। अमल ऐसे कर जाओ। अल्लाह अकबर। मरने के बाद जब तुमसे तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछा जाए, बता किसका हक कैसे अदा करके आया है, तो कम से कम तुम अपनों के तो मुजरिम ना हो। बहन तो गरेबान पकड़ के ना कहे मेरा हक खा के आया था, मुझे रुला के आया था। माँ तो ना कहे कि मेरे आगे का खाना छीन लिया था। बाप तो ना कहे मुझे गाली बक रहा था। है कम से कम ऐसे काम कर जाओ कि जब तुम क़यामत में हिसाब हो ना तो अपने खड़े होकर कह दें या अल्लाह हम इससे राजी हैं, या अल्लाह हम इससे राजी हैं, या अल्लाह हम इससे राजी हैं। जब तुम्हारे अपने कह देंगे हम इससे राजी हैं, रब का दरियाए करम जोश में आएगा। रब फरमाएगा जब तुझसे तेरे अपने राजी हैं परेशान ना हो, तुझसे तेरा खुदा भी राजी है। ऐसे काम कर जाओ। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जानी है। हाँ, इज्जत की मौत मरो,
ऐसे काम करके मरो, लोग तुम्हारे जनाजे में शरीक होने को फख्र महसूस करें, तुम्हारे जनाजे को बढ़ बढ़ के कांदा दें और कहें अफसोस ये दुनिया छोड़ के जा रहा है, हमारे बीच से एक अच्छा चला गया। ऐसे बन के मत जाना, लोग कहें अच्छा हुआ जमीन कुछ तो खाली होगा। हाँ, बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। कामयाब वो नहीं है जिसने बिल्डिंगें बनाई हैं, कामयाब वो नहीं है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है। कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया, और ईमान उसी का सलामत है जो बरेली वाले अहमद रजा के दामन से वाबस्ता। मेरे ताज शरिया के विशाल के बाद इतने फितने उठे हैं, इतने फितने उठे हैं, हैरत होती है, नए से नया फितना सामने आ रहा है। आला हजरत ने वक्त विसाल फरमाया था, लोगों अहमद रजा को जितना लिखना था लिख चुका, जो बताना था बता चुका, जो समझाना था समझा चुका। फरमाया मेरी तालीमात को सीने से लगा के रखना, अब समझाने के लिए अहमद रजा दोबारा कब्र से उठ के नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात मेरे इमाम ने कही थी, यकीन जानो आज वही हक पर है जो आला हजरत के दामन से जुड़ा है, और जो उनसे अलग है तस्वीर इतनी नहीं इतनी लंबी ले ले, दाढ़ी इतनी नहीं इतनी लंबी कर ले, और तू जितने चाहे तस्बीह मिसवाक ले ले, अगर अहमद रजा का नहीं है तो यकीनन सिरात मुस्तकीम से भटका हुआ है। इसलिए कि अहमद रजा सिर्फ बरेली वालों की औलाद का नाम नहीं है, बल्कि अहमद रजा और आला हजरत मसलक हक का नाम हजरत का है, मसलक आला हजरत का है, वही मसलक अहले सुन्नत पर है, और वही यकीन मानो सिरात मुस्तकीम पर गामज़न है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, वरना तुम्हारी अपनी मर्जी है, जिस जमात के चाहे साथ शरीक हो जाओ। लेकिन हम ये कहते हैं इस दौर में अगर कोई हक जमात है तो वो बरेली वालों की जमात है, बरेली वालों की जमात है। उर्स रज़वी आ रहा है, बरेली शरीफ में जाने की तो इजाज़त नहीं है, 100 लोगों की परमिशन सिर्फ मिली है, अल्लाह तौफीक दे। और जब उर्स रज़वी आए ना तो सुन्नियों हर घर से उर्स रज़वी के नज़ारे नजर आने चाहिए, हर घर से उर्स रज़वी के नज़ारे नजर आने चाहिए, हर बंदा लगना चाहिए ये रज़वी आला हज़रत का चाहने वाला है। जरूरी नहीं है उनके नाम पे 11 किलो की डेग बना, अगर 11 किलो का हिसाब नहीं है 250 ग्राम तबर्रुक तैयार कर ले, अपने घर आला हज़रत के नाम का कुल कर ले, खुदा की कसम बरेली का अहमद रजा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। हाँ, अकीदा बड़ा जरूरी है, इसकी हिफाजत करें। फितने बहुत आ रहे हैं, नए नए फितरे चेहरे बदल के आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले सुन्नत को इन फितनों से महफूज व मामून फरमाए, और अपने महबूब के सदक़े में हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग ईमानदारी से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।